प्यारे बच्चों, कक्षा 8 का विषय हिंदी में हम लोग भाषा मंजरी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और भाषा मंजरी के भाषा संदर्भ भाग में व्याकरण के बारे में जान रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को समझेंगे। बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? आप लोग जब हिंदी पढ़ना शुरू किए बच्चों तो वर्ण सीखे, अ आ से लेके क ख से लेके छत्र ज्ञ तक वर्ण सीखे। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मिलने से जो सार्थक ध्वनि बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे क और म और ल मिलाने से कमल, तो कमल बनने पर एक फूल का नाम बन जाता है। तो बच्चों, इन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ? जन्म के अनुसार उस उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का प्रकार को जानेंगे। बच्चों, उत्पत्ति अथवा उसके उद्गम या जन्म के स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हिंदी भाषा में कई अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल कर लिया गया है, उसे हिंदी का मान लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृत के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं और संस्कृत के शब्दों में समय के अनुसार धीरे धीरे कुछ बदलाव आ गया, तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। बच्चों, हमारे हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द आ गए जो हमारे देश में, भारत में और गांव में बोला जाता है और धीरे धीरे उनको हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अनेक सालों तक विदेशियों का शासन रहा, विदेशियों के संपर्क में हमारा देश रहा, तो अनेक शब्द विदेशियों से भी हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं। तो आइए इन्हीं 4 तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में हम लोग जानें। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द। इसमें तत्सम जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, तत् जोड़ सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम के मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान, संस्कृत के मूल शब्द। तो संस्कृत के मूल शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। स्पष्ट है बच्चों? सिर्फ इतना समझ लीजिए कि संस्कृत के शब्द अगर हिंदी में उपयोग में आ रहा है तो वो तत्सम शब्द है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, और ये उदाहरण जो है आपके पुस्तक भाषा मंजरी से ही लिया गया है। जैसे मातृ, जिसका अर्थ है माँ। पुष्प, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है फूल। भाग्य भी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है किस्मत। शास्त्र भी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है उपदेश करना। आज्ञा भी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है आदेश या हुक्म। आगे देखिए बच्चों, कर्ण, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कान। अग्नि, जिसको आग कहते हैं। गह्वर, जिसको गड्ढा कहते हैं। सरित, नदी को सरित कहते हैं। स्वप्न, सपने को स्वप्न कहा जाता है। और संस्कृत शब्द ही है कंटक, जिसे कांटा कहा जाता है। तो यहाँ पीला रंग में जो शब्द दिया हुआ है वो संस्कृत के शब्द हैं और ये हमारे हिंदी में शामिल हो गए हैं। अब ये हिंदी के ही शब्द कहे जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा है तद्भव शब्द। अब इसका देख लीजिए, तत् जोड़ भव, मतलब उससे बने। किससे बने? संस्कृत के शब्दों से ही बने हैं। ये संस्कृत के शब्द से ही बने हैं। देखिए कैसे संस्कृत के कुछ शब्दों के ध्वनि में समय और परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे परिवर्तन आ गए हैं और ऐसे शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं।
जैसे आम्र, आम्र एक संस्कृत शब्द था, एक फल का नाम था आम्र, और बोलते बोलते वो हो गया आम। तो बच्चों आइए आगे इसका हम उदाहरण देख लें। बच्चों देख लिए, इधर दाहिनी ओर जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द हैं और बाईं ओर जो है वो बदले हुए रूप हैं। तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम हैं और तत्सम से वो तद्भव बन गए हैं। तो आम है, आम किससे बन गया? आम्र से आम बन गया, कर्ण से कान बन गया, पूत से पुत्र बन गया, दंत से दांत बन गया, पक्ष से पंख बन गया और मयूर से मोर बन गया। तो आम, कान, पुत्र, दांत, पंख और मोर, ये संस्कृत शब्द आम्र, कर्ण, पूत, दंत, पक्ष, मयूर से बदलकर बने हैं। तो ये तत्सम से तद्भव बन गए। और कुछ उदाहरण देखिए। अंध से बन गया अंधा, अग्नि से बन गया आग, कर्पूर से बन गया कपूर, सूर्य से बन गया सूरज, रात्रि से बन गया रात और घृत से बन गया घी। तो ये संस्कृत शब्द अंध, अग्नि, कर्पूर, सूर्य, रात्रि, घृत, ये हैं तत्सम शब्द। और इससे जो बन गए अंधा, आग, कपूर, सूरज, रात, घी, यही हैं तद्भव शब्द। अब आगे देशज शब्द को समझते हैं। स्पष्ट है देश जोड़ जा, मतलब देश में ही जन्म लेने वाला। तो बच्चों हिंदी में आने वाले ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति माने ये कहाँ से बना है इसका ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन यह मान लिया गया है कि इसकी उत्पत्ति देश की बोलचाल की क्षेत्रीय भाषाओं से स्वतः हुई है और इन्हें हिंदी का मूल शब्द मान लिया गया है। तो आइए उसके उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। ऐसे शब्द विदेशों में या किसी अन्य देशों में नहीं बोला जाता है, ये सिर्फ हमारे देश का शब्द है। अब देख लीजिए, लोटा, पगड़ी, कटोरा, धोती, खिचड़ी, गमछा, गड़बड़, भिंडी, डिबिया, ताला, थाली, सोंटा, ये शब्द हमारे देश में ही बोले जाते हैं और इन्हें हिंदी का मूल शब्द मान लिया गया है। तो ये ऐसे ही शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। अब विदेशी शब्द या विदेशज शब्द को समझ लें। जो हिंदी में आने वाले ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। कई हिंदी शब्द तो हम बोलचाल की भाषा में बोल ही नहीं पाते हैं, हमें उसके लिए अंग्रेजी शब्द का ही उपयोग करना पड़ता है। अब डॉक्टर को हम लोग डॉक्टर साहब को चिकित्सक नहीं बोलते हैं, रेलवे स्टेशन को भगभग अड्डा नहीं बोलते हैं, संकोच होता है बोलने में। तो इस तरह बहुत से विदेशी शब्द को हिंदी ने अपना लिया है और यही शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण। बच्चों अरबी शब्द, अरब देश के अरबी शब्द कौन कौन से हमारे हिंदी में शामिल हो गए हैं देखिए। आदमी, लिफाफा, कुर्सी, इज्जत, खबर, तारीख, कर्ज, हिसाब, मजबूर, मालूम। बच्चों ये सब शब्द अरबी शब्द हैं, लेकिन अब ये हिंदी के बन चुके हैं। देखिए फारसी शब्द कौन कौन से हिंदी के बन चुके हैं, हिंदी में शामिल हो चुके हैं। खरगोश, मुर्गा, रंग, गुलाब, पलंग, शादी। बच्चों ये कुछ शब्द यहाँ उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, अनेक ऐसे शब्द हैं जिसकी पहचान आपको करनी है। बच्चों तुर्की शब्द जो हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं, देखिए कुछ शब्द यहाँ मैंने दिया है, जैसे कैंची, कूली, लाश, चमचा, तोप। बच्चों यहाँ मानचित्र में दिख भी रहा है कि तुर्किस्तान कहाँ है। बच्चों अब यहाँ देखिए पुर्तगाली के शब्द, पुर्तगाल के शब्द जो हिंदी के बन गए हैं, हिंदी के परिवार में शामिल हो गए हैं। कुछ शब्द मैंने यहाँ दिया है, जैसे आल्पिन, गोभी, सब्जी है गोभी, गमला, कमीज, गोदाम, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं, लेकिन इन्हें हिंदी ने अपना लिया है। और भी अनेक पुर्तगाली शब्द हैं जिसे हमें पहचानना है।
बच्चों देखिए, अंग्रेजी के शब्द हम लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं, जैसे डॉक्टर, पेन, नंबर, ड्राइवर, नर्स, प्लेट। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अनेक शब्द अंग्रेजी के हैं जो हिंदी परिवार में शामिल हो गए हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आज क्या जाना कि उत्पत्ति या उसका उद्गम स्रोत, मतलब जहाँ ये शब्द बने हैं उसके आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं। दूसरा, तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द से बदल गए हैं, उनका ध्वनि उच्चारण बदल गया है और अब वो हिंदी में शामिल हो गए हैं, जैसे मयूर से मोर। उसके बाद अनेक देशज शब्द जो हमारे गाँव में बोला जाता था, क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता था, उनको भी हिंदी ने अपना लिया, जैसे पगड़ी, लोटा। तो ऐसे शब्द जो हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाएंगे। और अभी हमने देखा कि बहुत सा विदेशी शब्द भी हमारे हिंदी के परिवार में शामिल हो गए हैं। तो बच्चों, आपके पुस्तक में भाषा संदर्भ में ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनको कुछ तत्सम से तद्भव बनाना है, कुछ तद्भव से तत्सम बनाना है, किसी पाठ से आपको देशज शब्दों को चुन कर लिखना है। तो आप इनको पहचान लीजिए, ये आपके लिए उपयोगी हैं और आगे काम आएंगे। तो ये थे उत्पत्ति के आधार पर, जन्म लेने के आधार पर, बनने के आधार पर शब्दों का भेद। धन्यवाद बच्चों।